हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थीन लेंस का फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करा था उसमें कर ही लिया था, लेकिन इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं तो हम इसको अलग से डिराइव कर लेते हैं और ऊपर से हम उसका मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे डिराइव करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए सबसे पहले मैं लगाऊंगा टाइटल और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी। तो थीन लेंस फॉर्मूला, चाहे हमारा लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स या ऑब्जेक्ट को हम किसी भी पोजीशन पे रखें, उसके लिए सारी सिचुएशन के लिए यही हमारा फॉर्मूला आएगा फॉर थीन लेंसेस। तो फ्रेंड्स, थीन लेंस फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं। राइट, तो सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट, जिसको हम सी डैश लेते हैं। यहाँ पे हमारा है फोकस पॉइंट और यहाँ पे हमारा पोल है। राइट, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ये ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ से हमारा रेज आएगा और रिफ्रैक्ट करके यहाँ से पास करेगा। कहाँ से? यहाँ से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को कोइंसिडेंट करते हुए, और दूसरा जो हमारा रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से रहते हुए इस तरह से पास करेगा। राइट, अब आप देखो फ्रेंड्स, ये ए बी, ये ओ, इसको हम एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारी एच, तो सेम वो ए बी इज इक्वल टू एम हो जाएगा यहाँ पे। राइट, अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो जब भी हमारा पैरेलल रेज आता है और रिफ्लेक्शन होता है तो कहाँ से पास करेगा? अपना मेन प्रिंसिपल फोकस से, फोकस में से पास करेगा। फोकस, ये प्रिंसिपल लाइन है, ये फोकस है। ओके, और फोकस से आगे क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज हमें जो मिल रही है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट को मैं रेड पेन से डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। राइट, और सी से भी आगे मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। राइट, ये हो गया हमारी फोकल लेंथ o से f तक की, और o से b डैश तक हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा डायग्राम रेडी हो गया। वापस आपको एक बार बताता हूं मैं कि हमारा जो पैरेलल रेज आएगा वो m पे टकराएगा, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो f में से पास करेगा, फोकस में से। उसके बाद एक रे हमारा यहाँ से आएगा और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ सीधा निकलेगा। तो हमें पता है कि दो रे जहाँ मिनिमम मिलते हैं वहाँ हमें इमेज मिलती है। तो यहाँ पे इमेज हमें कॉन्वेक्स के केस में, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तब हमें बियॉन्ड द सी मिली इमेज, तो वो तो सही है, और उल्टी मिली इमेज ए डैश बी डैश। राइट, यहाँ पे हमें इमेज रियल मिल रही है लेकिन उल्टी मिल रही है ना। तो यहाँ पे हमने डायग्राम हमारा कर लिया है। अब फ्रेंड्स, पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ। ये दो ट्राइंगल के जरिए हम यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे, है ना। तो देखो, फ्रॉम डायग्राम, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। देखो 90 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। राइट, तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, दैट इज इक्वल टू बी डैश ओ डिवाइड बाई बी ओ। इस तरह से मिल गया हमें। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट, हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर टाइप के ट्राइंगल लिए क्योंकि 90 डिग्री भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल जो हैं, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा ए बी ओ। तो मैंने आपको बताया कि ये राइट एंगल है और ये एंगल भी आप देखो सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लेने पे हमें रेशियो मिल गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डिवाइड इज इक्वल टू बी डैश ओ डिवाइड बाई बी ओ। राइट, तो उसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम यहाँ पे और दो ट्राइंगल की बात करें
तो ये ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ हो जाएगा। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम ओ एफ, ट्राइंगल एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इस तरह से दो ट्राइंगल हमें मिल गए। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ के लिए हम यहाँ पे रेशियो लेंगे उनका, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एम ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ ओ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो एमओ जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो हियर एमओ इज इक्वल टू ए बी, जितनी हमारी एमओ की हाइट है उतनी ही ए बी की भी है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे एमओ इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ ओ, बी डैश एफ अपॉन एफ ओ। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो जो दोनों इक्वेशन हम डिराइव करके लेके आए हैं, डिराइव करे हैं हमने, उनकी दोनों की लेफ्ट साइड सेम आ रही है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे हम लिखेंगे बी डैश ओ डिवाइड बाई बी ओ, दैट इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ ओ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बी डैश एफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये बड़ी डिस्टेंस में से ये छोटी डिस्टेंस में माइनस करूं तो बी डैश एफ ही मिलेगा, राइट। यानी कि ओ बी डैश में से हम ओ एफ को माइनस कर दें तो हमें वही मिलेगा ना, बी डैश एफ। तो ऐसा हम कर सकते हैं, डिवाइड बाई एफ ओ या ओ एफ, एफ ओ लिखो या ओ एफ लिखो, सेम है, एफ ओ राइट। अब फ्रेंड्स हम ये जो इक्वेशन आया इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर हम सारे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। यूजिंग साइन कन्वेंशन देखो आपके बी डैश ओ हमारे लिए क्या है, बी डैश ओ हमारी रे इस तरफ इंसिडेंट कर रही है और इमेज में इसी तरफ मिली तो प्लस आएगा वी, राइट। बी ओ रे इस तरफ इंसिडेंट करी, बी ओ इस तरफ है उसके अपोजिट तो माइनस यू, राइट। फिर बी डैश ओ हो गया, बी ओ हो गया एफ ओ हमारे पास उसी डायरेक्शन में है तो प्लस एफ। हमें इन तीनों का ही रिलेशन चाहिए और तीनों हमारे पास है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट these values in equation 3। तो अगर हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे तो बी डैश ओ हमें मिलेगा v, बी ओ हमें मिलेगा माइनस यू इज इक्वल टू बी डैश ओ हमें मिल जाएगा v माइनस एफ ओ हमारे पास है f डिवाइड बाई एफ ओ हमारे पास है f। तो फ्रेंड्स हम क्या कर लें, ये माइनस वी बाई यू तो है ही, ये माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू इसको सेपरेट कर लेते हैं, v माइनस एफ बाई एफ जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं, v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ। तो एफ बाई एफ तो 1 हो जाएगा, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ माइनस 1। अब अगर इस इक्वेशन को मैं v से डिवाइड कर देता हूं तो काम बन जाएगा। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई v, तो v से डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, v कैंसल, v कैंसल, माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन f माइनस 1 अपन v। माइनस 1 अपन v को हम इस तरफ लेके आएंगे तो दैट विल बी प्लस 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन f, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1 अपन f इज इक्वल टू 1 अपन v माइनस 1 अपन u। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया लेंस फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस के लिए ये हमारा परफेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन वी माइनस 1 अपन यू। फ्रेंड्स आपको याद है मिरर के लिए हमने क्या डिराइव करा था, फॉर मिरर एक बार रिवाइज करते हैं हमने डिराइव करा था 1 अपन वी प्लस 1 अपन यू। दोनों के बीच में प्लस साइन आ रही थी, यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस साइन आ रही है,
1/v माइनस 1/u। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है, राइट। 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे आएगा 1/v प्लस 1/u, राइट। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको मिटा के हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और मिरर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि मिरर के साथ क्या कंपैरिजन आ रही है उसकी। तो आप देखो कि यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ए डैश बी डैश एफ और एक एम ओ एफ। फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश ओ बी डैश एंड ट्राइंगल ए ओ बी। तो दोनों की अगर हम साइड का रेशियो लें तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, राइट। अब आप देखें कि ए डैश बी डैश हमारी क्या है, माइनस एच हाइट आएगी, एच डैश। तो माइनस एच डैश हमने सीखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे की तरफ हाइट हो तो माइनस में आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हो अपवर्ड तो पॉजिटिव आती है। तो जो डाउनवर्ड हाइट आई वो माइनस में आई और जो हाइट हमारी अपवर्ड है वो कैसी है, प्लस एच है, राइट। और ओ बी डैश तो वो हमारा आएगा प्लस वी और ओ बी हमारा उस तरफ है तो माइनस यू। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो मैग्निफिकेशन हमारा आया यहाँ पे एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन क्या आया, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, ये हमारे लेंस के लिए आया, फॉर लेंस। लेकिन मिरर के लिए क्या आया था, फॉर मिरर के लिए उसमें नेगेटिव साइन था, माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू था, राइट। ये मिरर के लिए था, है ना। आप यहाँ माइनस लगा दो तो भी चलेगा, ये मिरर के लिए था, लेकिन ये लेंस के लिए हमारा आया, है ना। लेंस में जो फॉर्मूला आता है वो बीच में माइनस 1/v माइनस 1/u होता है, राइट। मिरर में बीच में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैग्निफिकेशन था और लेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव करा। मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े लिखवा देता हूँ ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रहे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही, रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जब हमारे पास m पॉजिटिव हो मैग्निफिकेशन या फिर v नेगेटिव हो, तब जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इससे उल्टा कि जब m नेगेटिव हो मैग्निफिकेशन और v आपको जब पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव, तब आपको इमेज रियल मिलेगी और इन्वर्टेड। आप देख सकते हो कि यहां पे हमें मिला कि नीचे की तरफ है ना इन्वर्टेड है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। अब देखो मैग्निफिकेशन जब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 1 मिलता है, आपको ये नहीं देखना कि प्लस है या माइनस है, मोड देना है। जब मैग्निफिकेशन हमें 1 से बड़ा मिलेगा तब इमेज हमें मिलेगी मैग्नीफाइड, राइट। जब m हमें 1 से छोटा मिले तब इमेज हमें मिलेगी डेमोनाइज्ड, छोटी इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे फ्रेंड्स तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये तो आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस आए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, राइट। और कॉनकेव लेंस आए तो फोकल लेंथ नेगेटिव, उसका पावर भी नेगेटिव, राइट। अब हम करते हैं इसके अच्छे से न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का, इसमें बोला गया अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमारी कितनी है, 60 सेंटीमीटर पे। तो यहां से रे निकलेगी और यहां टकराएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा उसका। अब देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमने ले लिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर।
इफ अ प्लेन मिरर वेर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे प्लेन मिरर रखा हुआ है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, और जो मिरर है प्लेन मिरर उसकी दूरी हमने लेंस से कितनी रखी हुई है, 40 सेंटीमीटर रखी हुई है। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो फाइनल इमेज हमें कितने डिस्टेंस पे मिलेगी वो हमें यहाँ पे बताना है, राइट। तो पहले तो हम ये काम करते हैं कि इसके रिफ्लेक्शन से जो इमेज मिलती है वो कितनी दूरी पे मिलती है वो हम यहाँ पता करते हैं। तो पहले केस में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहा है, तो -60, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे -60 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब फोकल लेंथ हमारी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और हमें v निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी अभी हमने लर्न करा है। तो f हमारा 30, v हमें निकालना है और u हमारा -60, माइनस माइनस प्लस इस तरफ जाएगा वापस माइनस, तो 1/30 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 60 आएगा, तो 32 जा 61 जा, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 - 1/60 इज इक्वल टू 1/v, 2 - 1 1, 60 इज इक्वल टू 1/v। तो v हमारा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब यहाँ से इमेज हमें मिलेगी 60 सेंटीमीटर पे इस तरफ। अब 40 तो यहाँ आ गया, तो ये मिरर है, अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज हमें यहाँ पे मिलती I1 पोजीशन के ऊपर, राइट। ये 40 तो ये कितना मिलता हमें 20 मिलता, लेकिन मिरर में पता है जितने डिस्टेंस पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, जितने डिस्टेंस पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, यहाँ पे रियल इमेज मिलेगी, सॉरी, ओके। जितने डिस्टेंस पे हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पे हमें रियल इमेज मिलेगी। तो हमारी इमेज हमें मिली यहाँ पे I2। अब फ्रेंड्स ये 20 होगा, ये 20 होगा हमारा। अब टोटल डिस्टेंस 40 है, ये 20 तो ये भी 20 रहा होगा। इसका मतलब जब ये I2 लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, वापस से ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तब हमें फाइनल इमेज कहाँ मिलेगी वो पता करना है। तो नाउ U2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ तो वही रही है, लेंस वही है इसलिए 30 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज यहाँ पे हमें पता करनी है, राइट। अब ये इसके लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, खोज करते हैं कि फाइनल इमेज हमें कहाँ पे मिल रही है। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस U2। f2 हमारे पास 30 है, वापस v2 हमें पता करना है, U2 -20। फ्रेंड्स ये डायरेक्शन अब हमारी इंसिडेंट वेव है, तो ये पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ मिलने वाली सारी डिस्टेंसेस हम अब नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो अपोजिट साइड हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस इस तरफ आएगी वापस माइनस, 1/30 - 20, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स एलसीएम हमें 60 मिलेगा वापस, तो 2 और यहाँ पे 3, तो 2 - 3/60 1/v2, 2 - 3 -1/60 1/v2। तो v2 हमें यहाँ पे मिला -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज यहाँ से, ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो उसका अपोजिट मिली होगी इस तरफ -60 पे इस तरफ। अब -60 पे मिली है इस तरफ, तो 40 तो यहाँ है ही, यानी कि मिरर के पीछे जो प्लेन मिरर है हमारा उसके पीछे 20 सेंटीमीटर में मिली होगी, राइट। तो 60 - 40 20 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। तो अब हम मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल रही होगी, राइट। तो हमारा आंसर आया डी। अब फ्रेंड्स हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ इसको मिटा देता हूँ, इतनी जगह पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये जेई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन 2021। An object is placed at the focus of concave lens having a focal length f। हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ f है, राइट। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली u हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -f। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है फोकल लेंथ पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस में होता है, तो फोकल लेंथ माइनस बिहेव करेगी यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यहाँ हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस u। f तो f ही रहेगा, खैर
लेकिन यहाँ पे u हमारा माइनस एफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, राइट। यहाँ पे हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी कॉन्केव की, राइट। यहाँ पे हम रखते हैं फॉर्मूला के बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, ये इस तरफ आएगा वापस माइनस, तो माइनस वन अपन एफ माइनस वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी। फ्रेंड समझ आ रहा है ना, माइनस माइनस एफ प्लस हो गया, इस तरफ आया तो वापस माइनस हो गया ये, और ये तो है ही अपनी जगह पे बना हुआ है, राइट। तो माइनस टू बाई एफ हो गया, तो v हमें यहां मिलेगा माइनस एफ बाई टू, v हमें यहां पे मिलेगा माइनस एफ बाई टू, इस तरह से मिल जाएगा। अब मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा, v बाई यू होता है, तो यहाँ पे v हमारा आया माइनस एफ बाई टू और u हमारा है माइनस एफ कैंसल वन बाई टू, राइट। तो मैग्निफिकेशन हमें मिला f बाई टू और ये मैग्निफिकेशन मिला वन बाई टू और इमेज डिस्टेंस मिला हमें f बाई टू, राइट। तो हमारा आंसर आ गया C। फ्रेंड्स हम और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेन 2023 में आया हुआ है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ सेपरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर बिटवीन देम। दो लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ हमें बता रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी भी 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो लेंस है उसकी भी 20 सेंटीमीटर है, राइट। दोनों एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 60 सेंटीमीटर है, राइट, बिटवीन देम। द फाइनल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन इज एट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस से फाइनल इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी वो हमें बताना है यहाँ पे, राइट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमारी रेज आ रही है और फोकस करेगी यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना कहाँ पे फोकस कर रही है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसलिए हम u को इनफाइनाइट ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो हमें v मिल जाएगा। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी माइनस वन अपन यू। तो f तो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है और ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब v हमारा कहाँ आया 20 सेंटीमीटर पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब अब जो दूसरे लेंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा 40 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा माइनस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो वही है 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं हमारे लेंस फॉर्मूला से। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी माइनस वन अपन यू। एफ हमारा 20 हो जाएगा, v हमें निकालना है, u हमारा माइनस 40 होगा, माइनस माइनस प्लस 20 माइनस माइनस प्लस, इस तरफ आएगा वापस माइनस वन अपन वी। एलसीएम हमारा आएगा 40, तो 22 सा 41 सा, राइट। तो ये 2 ऊपर जाएगा माइनस यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू वन अपन वी, राइट। अब 2 माइनस 1 हो जाएगा 40। इसका मतलब हमें जो इमेज मिली वो कहाँ पे मिली 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे मिली इमेज। अब फ्रेंड्स इमेज हमें पोल से ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर मिली है और ये 60 है, हमें पहले लेंस से टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 60 प्लस 40, 100 सेंटीमीटर पे हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी पहले लेंस से, 100 सेंटीमीटर में पूछा था, तो आ गया आंसर हमारा। तो फ्रेंड्स नीट 2021 का एक क्वेश्चन है वो हम करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस B ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस d बिटवीन देम। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, और दोनों को एक दूसरे से किसी d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब बोला ये गया है कि पहला जो लेंस है कॉन्वेक्स उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बता रखी है, जो कि कॉन्केव है -5 बिटवीन देम। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन A leaves B as a parallel beam then the distance D would be। अब यहाँ से मान लो हमारी रेज आई
फोकस करना चाहेगी यहाँ पे कहीं पे, लेकिन आगे दूसरा लेंस आ गया। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहाँ कहीं फोकस करती, कहीं पे 20 सेंटीमीटर पे, 20 पे, राइट। अब फ्रेंड्स इसकी फोकल लेंथ पाई है, यहाँ से हमारी रेज ये सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए तो कॉन्केव लेंस हमारा क्या करता है, रे को डाइवर्स करता है, डाइवर्स, राइट। वो डाइवर्स कर देगी। अगर इससे डाइवर्स नहीं करा होता तो यहाँ पे हमारी रे आती कहाँ पे, इसकी फोकल लेंथ पे, राइट। तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस 20 और इसका 5, तो 20 माइनस 5 करेंगे यहाँ पे, 20 माइनस 5 करेंगे तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना रहा होगा, 15 सेंटीमीटर रहा होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपन f1 f2। उसमें आप 1/f0 ले लो, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है दूर से, तो आपको उसमें डी मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। और इस तरह से कंसेप्ट से भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, जेई मेन 2021 का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन फिगर। हमारे पास यहाँ पे 3 लेंस है, 2 कॉन्वेक्स है और एक प्लेनो कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव 10, इसकी नेगेटिव 10 और इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर मिलेगी वो हमें यहाँ पता करना है, राइट। तो पहले तो हम इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ -30 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ यहाँ बता रखी है +10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस u1, राइट। यहाँ पे 10 है, 1/10 फोकल लेंथ, v1 हमें निकालना है और u1 बता रखा है -30। माइनस माइनस प्लस इस तरफ आएगा तो वापस -30। एलसीएम भी आएगा 30, तो 3 और यहाँ पे 1, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 30, है ना फ्रेंड्स। अब आप देखो 3 - 1 2 बाई 30, 1/v1। उल्टा कर देंगे तो 2 बाई 30, 30 बाई 2 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि पहले लेंस से हमें इस तरफ इमेज मिली 15 सेंटीमीटर पे, मान लो यहाँ मिली। अब फ्रेंड्स पहले वाले लेंस से जो इमेज मिली यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे मिली, अब वो 15 सेंटीमीटर पे जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेंस, तो ये डिस्टेंस तो काम का ही नहीं रहा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेंस क्या आएगा हमारा, u2 15 माइनस पाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, राइट। और इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वापस लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। f2 -10, v2 हमें निकालना है और u2 10। ये -1/10 इस तरफ आएगा, +1/10 होगा। ऑलरेडी -1/10 तो है ही, 1/v2। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, v2 ऊपर 0 नीचे, 1/0, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। v2 हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स थर्ड लेंस के लिए हमारी जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। इस तरफ से इनफाइनाइट से रेज आएगी, तो आप बिना देखे बता सकते हो। अब बिना देखे मतलब फोकल लेंथ देख के बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा, कि v3 हमें निकालना है, क्योंकि u3 हमारा इनफाइनाइट है। तो 1/f3 इज इक्वल टू 1/v3 माइनस u3। f3 हमारे पास 30 है, v3 हमें निकालना है और u हमारा इनफाइनाइट रहा होगा, राइट। तो 1/इनफाइनाइट 0, तो v3 हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे मिलेगी इमेज। तो अब आप देखो डिस्टेंस हम ऐड करते चलते हैं, आंसर आएगा हमारा ये 35 35 प्लस 10 45 प्लस 30 टोटल 75 सेंटीमीटर पे हमें इमेज मिली होगी। तो इसका आंसर आएगा 75। ओके फ्रेंड्स, ये जो लेंस फॉर्मूला है 3 लेंस, इसके ऊपर और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हमने ये 5 क्वेश्चन निकाले हैं।
तो इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, पॉजिटिव सोचते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। राइट, बाय एवरीवन।